तो करते हैं अपनी क्लास शुरू अब। क्वेश्चन लिखिए, यदि एफ एक्स, क्वेश्चन लिखिए बेटा, यदि एफ एक्स बराबर जब x इज नॉट इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 2 लैम्डा हो, x बराबर 2 पर संतत है, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 2 पर संतत है, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। कर दो जल्दी से, अब गलत मत करना एक ही बार में। x बराबर 2 पर संतत है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। बस आज लास्ट क्लास है, कुछ क्वेश्चंस कराने वो खत्म करेंगे, बस इसी तरह करेंगे, कुछ छोटे मोटे कुछ भारी भारी फिनिश करेंगे। जल्दी करो। कितना आ रहा है इसका? log 1 प्लस 2ax एफ एक्स बराबर log 1 प्लस 2ax। हाँ ये करके बताओ मुझे आंसर, मैं अगला बोलूंगा फिर। x बराबर 2 पर संतत है, लैम्डा का मान बताइए। और कोई? कर लिया सबने? वो कहा है? हाँ कर रहा है अभी। कितना आया? -1। और इधर -1। देखते भी देखते एक आंसर आएगा। लड़कियों का मत भी तो आने दो। एक आ रहा है? चलो देख लेते हैं। x इज नॉट इक्वल टू 2 पे ये है, यहां पे लैम्डा है, आंसर आएगा -1। करके देखते कैसे। देखो फर्स्ट सॉल्यूशन, देखो ये तो हो गया फलन का मान। अब आपके पास यहां पे चॉइस बचती है, या तो आप निकालोगे राइट हैंड लिमिट या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट। x, ठीक है, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो वो निकालो। मैं राइट हैंड लिमिट निकालना पसंद करता हूं, वो निकाल रहा हूं। राइट हैंड लिमिट बराबर जनरली क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, है ना, a प्लस h, यही होता है। अब आ जाओ यहां पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहां पे रखूंगा 2 प्लस h प्लस माइनस का, सही है, बटे में कुछ है नहीं, है ना, 2 प्लस h 2 -2 माइनस h, -2 में कुछ घट रहा है तो पीछे धकेलेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट हैंड करोगे तो भी ऐसे ही बनेगा, -1 ही बनेगा वो। हाँ -2 और प्लस का 1 बन रहा होगा शायद उसमें। हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में भी -1 ही बनेगा, वो भी करके दिखा देता हूँ। चलो फिर कुछ को कंफ्यूजन रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां आ जाएगा 2 माइनस h, प्लस में माइनस से गुणा करूंगा, -x है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2
प्लस का h, 2 माइनस h पीछे धकेलेगा, -2 प्लस h आ गया दोनों मेथड से ही, और लैम्डा का मान हो गया -1। अब सेकंड करिए और आंसर बताइए जब तक मैं थर्ड लिखता हूं। 1 + x 1 + x, वन प्लस एक्स 1 + x, आज वो अच्छा पूरा ग्रुप गायब है। नहीं उस चलो बेटा बताओ, अब सेकंड का, फर्स्ट का लिख लिया हो तो मिटा देते हैं। के का मान बता दो, संतत है भैया, अब बता दो किस पे क्या आएगा। थर्ड वाला भी संतत है, थर्ड वाले में भी बताना है आपको f(0) का मान। ए और बी के रूप में आएगा इसका आंसर, ए और बी के रूप में आएगा। क्या रहा है, a + b, 2a + b, ओके। और कोई, ये है बाकी का देख लेते एक बार। यहाँ पे 0 पे log 1 0/0 का केस बन रहा है, या तो लॉपिटल लगाओ या फिर प्रसार विधि लगाओ। प्रसार इजी पड़ेगा, मैंने प्रसार लगाया था अपने मन में। देखो कैसे, log 1 + x का प्रसार क्या होता है, x - x²/2 है ना। तो x कितना हो गया, 2ax - 2ax² डैश डैश डैश, पहला प्रसार हो गया। log 1 + x का प्रसार खोला है, log 1 + x, देन माइनस दूसरे वाले का log 1 - x का प्रसार होता है -x - x² डैश बटे में x। यहां से सब में से x कॉमन लेंगे, x काटेंगे नीचे वाले को, तो बचेगा ऊपर 2a और यहां बचेगा प्लस का b। बाकी सबके पास x बचेगा और x टेंड्स टू 0 है। संतत के लिए जब फॉर्मूला लिखोगे तो x टेंड्स टू 0 रहेगा ना, बस 2a + b। लॉपिटल लगा दो यार, 2a + b आएगा आंसर। अगले वाले पे लगाइए f(0) का मान। ये भी संतत फलन है, आपको f(0) का मान निकालना है। करते जाओ, ऐसे क्वेश्चनों में फंसना नहीं है छोटे। सेकंड का आ गया, कितना आ रहा है तेरा, माइनस क्यों आएगा, माइनस क्यों आया, क्या किया, हाँ ठीक है।
अरे सीधा ही लॉपिटर लगा दो ना, LHL RHL के चक्कर में कहाँ वो एक ही बात होती है। संतत है अब तो सीधा लॉपिटल रूल लगा दो, लिमिट लगा के। अपने यहाँ तो शॉर्टकट चलता है, कंफ्यूजन में फंस रहे हो तो सीधा लगा दो, कंफ्यूजन में मत नहीं फंसना। आंसर आएगा 2a + b, नहीं तो प्रसार विधि लगा लो। x सारे कॉमन लेके नीचे वाले x से कट जाएगा, x टेंड्स टू 0 है तो सारे x² वाले सब 0, केवल 2a और प्लस का b रह जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ मुझे, f(0) का मान 1/, ऑप्शन में 2, 1/4, 1/6, 1/6, 1/6 भी बन रहा है आंसर तो। अगला एक ऊपर लिखा हुआ है, कितने बिंदुओं पर असंतत होगा और कौन कौन से? कितने बिंदुओं पर असंतत होगा और कौन कौन से? कितने बिंदुओं पर असंतत होगा और कौन कौन से? बता दो भाई, कितने बिंदुओं पर असंतत होगा और कौन कौन से? एक पर, 2 पर, 3 पर, 10 पर, 5 पर, 2 पर, बोलो। अरे इतना बड़ा है ही नहीं, कहाँ घूमने चलेंगे? एक बिंदु पर, और बोलो। एक पर ही, किस पर? पहले तो बिंदुओं की संख्या बता दो पहले सभी। 2 बिंदुओं पर, और बिंदुओं की संख्या पूछ रहा हूं अभी। एक भी संख्या एक ही रहेगी, और कोई? अटेम्प्ट करो, फिर पूछूंगा कि कौन कौन से हैं वो बिंदु। अभी बिंदुओं की संख्या पूछ रहा हूं। बिंदुओं की संख्या है 3। एक तो 0 हो गया, और एक और निकाल दिया आप ही? नहीं, 0, 1, -1 मॉड लगा हुआ है ना, होन तो फंस जाएगा भैया। इसमें 0 डाला, log 0 अनंत हो गया, इनवैलिड में चला गया, संततता खत्म हो गई। उसके बाद 1 डाला, log 1 0 हो गया, 1/0 फिर से अनंत हो गया, खत्म चली गई। log में -1 डाला, मॉड ने +1 कर दिया, x का मान तो -1 ही गया, लेकिन उसने +1 कर दिया, log 1 0 हो गया, 1/0 फिर से इन्फिनिटी हो गई। तो 3 बिंदुओं पर असंतत होगा, 0, 1 और -1। 3 बिंदुओं पर असंतत होगा, 0, 1 तथा -1 पर। इसका आंसर आया था 1/6। घात लगाना, उसके बाद लॉपिटल लगाना, और x का मान 0 रख देना। f(0) का मतलब x 0। चलो अब अगला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया सा। हाँ, विधि यही है बेटा, यहां पे 0 रखा,
खत्म, 1 रखा, संख्या बटा 0 अनंत। कंसिडर करते अपन, संततता में थोड़ी आएगा। बोला था इन्फिनिटी कौन सी वाली, फाइनाइट आनी चाहिए वाली है ना, और -1 रखोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। बेटा संततता चेक कर रहे हैं अपन, और 1/0 यहाँ पे पहले इन्फिनिटी बन गया ना अपने पास, log 0 बन गया। log 0 खुद अपने आप में इन्फिनिटी होता है, जब भी इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए, प्रेजेंट हो जाए, तो वो क्या बनाएगा संततता में, असंतत है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था संतत में कि दोनों इनफाइनाइट आ रहे हैं तो भी बराबर नहीं होते, तो इनफाइनाइट कभी भी एंटर कर जाता है तो वो गड़बड़ कर देता है, क्योंकि इनफाइनाइट अलग अलग संख्या है, ठीक है। आकाश की गिनती 50 तक ही जाती है तो उसके लिए वही इनफाइनाइट है। जिस दिन इसके 100 से ऊपर नंबर आ जाएंगे वो इनफाइनाइट +1। एग्जांपल है ये, तो ज्यादा सीरियस मत ले लेना। हाँ ये तो है ही, बिल्कुल है, प्रिय है। x + 1/3। अच्छा आकाश तो वैसे ही अनंत है, अनंत आकाश है, अनंत है। हाँ 2x sin x - 4/3 1 x। करना क्या है इसमें वो लिख लो, sin πx SIGN सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन लिखा था ना एक, सिंगम वाला ही। हाँ इसमें ये बता रहा है, वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर संततता और अवकलनीयता की जांच की जा सके। वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर संततता व अवकलनीयता की जांच की जा सके। अभी तो मतलब फलन को आपको प्रॉपर बनाना है, फलन उलझा हुआ है बहुत अंदर, तो फलन को प्रॉपर बनाएंगे, उसके बाद बताइए किस बिंदुओं पर असंतत होगा। पहले तो बिंदु मतलब फलन को प्रॉपर बनाओ, उसके बाद बताइए किन बिंदुओं पर असंतत होगा, किन बिंदुओं पर असंतत होगा। देखो सारे आ गए इसमें फलन, भिन्न फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, सिग्नम फंक्शन, और फिर ये वो महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो ये होता है x माइनस भिन्न फलन, और अगर भिन्न फलन की बात की जाए तो वो होता है x माइनस ये। इसका मान सदैव 0 1 के मध्य होता है, क्योंकि ये भिन्न है, मतलब पॉइंटों वाला मान है। अगर पॉइंट वाला भाग हट जाए तो ये भिन्न फलन का मान आ जाता है, मतलब बाकी का, ठीक है। भिन्न फलन हमेशा पॉइंटों वाले मान में देता है। तो ये आ गया अपने पास दो फलन के रूप में। अब शुरू करते हैं सबसे पहले। अब यहां पे देखते हैं कौन कौन मान बदल सकता है। अगर 1 तक जाए, 1 से पहले पहले की बात हो रही है, 1 से पहले पहले तक की, अगर 1 तक जाए तो देखो यहां पे बनता है साइन पाई, है ना। अब साइन पाई तक पहले आप माइंड में ये आएगा कि भाई कहां कहां पे साइन अपना रूप बदल सकता है। एक साइन बदलता है अपना π/2 पर, चतुर्थांश चेंज हो जाता है, वहां से 90 पर हो जाता है 1, और फिर चतुर्थांश बदल जाता है, इसका बदल जाता है, और फिर उसके बाद साइन पाई पे फिर 0 हो जाता है। ये साइन पाई तो खैर इसमें आएगा नहीं, 1 से पहले पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो अब अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इसके, जब 0 से लेकर x 1/2 तक है ना, π/2 तभी तो बनेगा।
ठीक है, अब जीरो लिया, सपोज साइन जीरो जीरो, यहां पे कुछ भी आया जीरो कर देगा, जीरो वाले पे तो जीरो कर रहा है। चलो तो साइड में रफ में कर लिया कि भाई जीरो वाले पे जीरो कर रहा है फलन का मान, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जीरो के आगे और 0.5 से पहले सबसे बढ़िया नंबर आता है 0.25, 1/4 रख के देखे क्या होता है 0.25। 0.25 को यहां रखा, साइन 1/4 पाई/4, इसने बोला मैं तो हूं 1/√2, ये बोल रहा है। अब आओ इधर 0.25 प्लस 0.3, ये 1/3 0.33 होता है ना, 10 ये बनेगा। चलो दोनों को जोड़ा तो लगभग 0.3 और 2 5, ठीक है। अच्छा ये तो 0.55 हो गया, ये 0 से 1 के मध्य ही होता है, तो ये तो अपना नंबर दे रहा है। ये क्या कर रहा है sin π/4, ये 1/√2 दे रहा है। जब भी इसमें आ जाता है इसका मतलब ये इसका मान क्या होता है, अगर यही रूल यहां पे अप्लाई करें साइन वाले के लिए, साइन वाले के लिए, तो ये बोलोगे आप कि sin πx बराबर होगा sin πx माइनस ठीक है। अब अगर x का मान अपन ने बीच वाले मान चलाए तो 1/√2 बना, 1/√2 में पूरा भाग ही यही है, 1/√2 अपने आप में क्या है 1.414, मतलब आंसर जो आएगा पॉइंटों में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। पॉइंटों में मैं मान लेता हूं लगभग 0.7 या 0.8 आएगा शायद, ठीक है। एक बार मान के देखते, चलो 0.7 लगभग आएगा, ठीक है। अगर 0.7 के लगभग आया तो ये क्या बनेगा कि 0.7 माइनस, मैंने बोला ये मान पॉइंट वाला ही देता है, पॉइंट वाले भाग को हटा देता है, ये जो है पॉइंट वाले भाग का ही मान देता है, तो ये 0.7 माइनस 0.7 ये जीरो कर देगा इसको। नहीं है, या यूं समझ लो, या यूं समझ लो, यहां पे जब वैल्यू 1/√2 बन रही है, या यूं बोलो 1/√2 मतलब 0.7 बन रही है, तो ये पीछे धकेल देगा, पूर्णांक देता है तो, और इजी समझ लो, ये तो पूर्णांक देता है, इसका काम तो पूर्णांक देना है, पॉइंटों में देना नहीं है। ये तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 यही देता है। तो यहां पे जब 0.7 बना तो ये क्या भेजेगा बाहर, 0, आगे तो जा ही नहीं सकता, 0 भेजेगा। ये तो क्लियर हो गया अब तो इसका मतलब ये 0 इसको गुणा करके क्या बनाएगा 0, पहले भी 0 आ रहा था, अभी भी 0 मेंटेन है, तो ये क्या बन जाएगा 0। क्लियर हो गया, पूरा है, सारा निचोड़ है इसमें, आराम से, बड़ा लंबा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। सारा निचोड़ आ जाएगा इसमें, खूब सारे फलन के टुकड़े बनेंगे अभी, समझ गए कहानी। तो यूं समझ लो कि यहां पे ये पॉइंट में मान दे रहा है, लेकिन ये बाहर निकलते समय तो हमेशा पूर्णांक देगा, और जब 0.7 की बात हो रही है तो पूर्णांक बाहर आके 0 बनेगा, एक पे तो आगे तो बढ़ने नहीं देता, पीछे फिर धकेलता है, तो 0.7 को धकेल देगा 0 पे, और ये कुछ भी गुणा हो 0 बना देगा। यहां तक की बात तो हो गई, 0 से 1/2 तक घूमते हुए आ गए अपन। अब आ गए x बराबर 1/2 पर। अब देखो और बताओ आप ही, लगाओ लगाओ लॉजिक साथ साथ लगाओ, इसलिए टाइम दे रहा हूं। बॉटल नहीं है क्या, बॉटल नहीं है क्या, पानी की बोतल, हाँ कितना है भाई पानी, है शाबाश, बोलो कितना आ रहा है, अरे अटेम्प्ट करो बोलो कितना आ रहा है इस पे। 1/2 रखना है, 1 बराबर 1/2, कुछ भी नहीं है। कैसे आया देखो, 1 प्लस 1/3, सॉरी 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3, 5/6। मैंने बोला ये पॉइंटों में देता है, ये कभी भी एक पॉइंट नहीं देगा,
ये हमेशा पॉइंटों में मान देता है, ठीक है, 0 से 1 के मध्य देता है। तो 0 से 1 के मध्य 5/6 पूरा मान दे देगा, पूरा दे देगा मतलब 5/6 पूरा दे देगा। और साइन π/2 कितना हो गया, 1 हो गया, पूर्णांक ही है, आगे पीछे जाना नहीं है क्योंकि x बराबर 1/2 है, तो आगे पीछे जाना नहीं है। तो इसने 1 दिया, इसने 5/6 दिया, दोनों गुणा हो गए, 5/6 आ गया, बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, अब 1 तक जाना है अपन को, तो 1/2 से 1 तक, अब लगाओ दिमाग आराम से, 1/2 से 1 तक, क्योंकि वहां पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा हमें नहीं पता है, किसके मतलब अलग अलग सेट में बनेगा, किसके सेट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए पता नहीं, किसी के बहुत हल्का भी आएगा और किसी के बहुत टफ भी आएगा। तो इसलिए लगाओ दिमाग, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो 1/2 से 1 तक में कौन सा फलन बन रहा है। साइन का बिहेवियर चेक करो पहले तो, 90 से 180 के बीच में है ना, पाई बन जाएगा ना, हाँ 90 से 180 के बीच में, 90 पे 1 था वो तो चला गया, उसके आगे बढ़ते हैं, बीच का कोई मान अटैक करो, 90 और 180 के बीच में कौन सा मान रखूं, 120 रख लो। देखो बनाओ कितना बन रहा है, हाँ तो बना के देखो, टोटल बताओ मुझे तो फलन। बना लिया, करें चेक, चलो 1/2 से आगे बढ़ते हैं, 1/2 से आगे बढ़ते 3/4, 3/4 बैठ जाएगा, 3π/4, π/4 45, 45 45 90, 90 और 45 135, कितना होता है साइन 135, 1 माइनस का 1/√2, ठीक है, साइन का माइनस में आएगा आंसर दूसरे चतुर्थांश में, साइन 2 चतुर्थांश तक प्लस रहता है ना यार, हाँ तो फिर माइनस में कैसे बोल रहे हो आंसर, साइन 135 कितना आएगा 1/√2, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, वापस वही 1/√2 आ रहा है, ये तो क्या देगा 0.7 हो गया, पीछे धकेलेगा 0, भाई इसके बीच में रहना है अपन को, तो बीच में रह के मैंने कोई भी मान रख लिया, एक मान रखा, वही अपन को बता देगा कितना बैठ रहा है। तो ये 1/2 और 1 के बीच में, आधे और 1 के बीच में पूर्ण सबसे बढ़िया नंबर है यार 3/4, ठीक है, वो रख के देख लिया, काम हो गया अपना, इसने 0 कर दिया यहाँ पे, तो सारे 0। अब बढ़ते हैं आगे, इसका काम हो गया खत्म, अब आ जाते हैं 1 पर, चलो करो 1 पर, एक पर देखते हैं पहले तो, देखो साइन का केवल एक ही काम है, इस फलन का तो बहुत ही इजी काम है, सबसे बढ़िया है इस फलन तो, +1 और -1, ठीक है, जब ये कौन से रीजन में आ रहा है, पॉजिटिव हिस्से में है, देखो 1 से 2, 1 से 2, मैंने आपको कहा था जब भी x पॉजिटिव होगा ये +1 देगा, जब x नेगेटिव होगा ये -1 देगा, और 0 पे ये, ठीक है, तो यहां पे प्लस का काम तो हो गया +1 देना, इसने तो +1 दे दिया, ये तो +1 दे के भाग गया, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए, इसमें मैंने बोला 1 पर चेक कर रहे हैं, 2 गुणा 1 1, सॉरी 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 1 2, ठीक है,
एग्जैक्ट +1 पे चेक कर रहे हैं तो 2 ही रहेगा। ठीक है, आ गया है तो समझ में, ठीक है। सॉरी -1 यहाँ माइनस आएगा ना, साइन सिग्नम में -1 आएगा, -1 1 - 4/3 -1, सॉरी माइनस में दे दिया ना इसने, 1 - 4/3 माइनस में आएगा। कब तक आएगा माइनस में? जब तक कि ये x का मान 4/3 से छोटा है, जब तक कि x का मान 4/3 से छोटा है तब तक वो नेगेटिव मान देता रहेगा। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं अपन 1 से लेकर 4/3 तक, 4/3 तक ये देगा -1, और ये -1 यहां पे जो नंबर होगा वहां से चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक के बाद कोई नंबर सोच लो, ये 4/3 हो गया, लगभग 1 पॉइंट नहीं यार 10 बचा ना, 1.33 हुआ ना, सही है ना, ठीक है। 1 से लेकर 1.33 तक की बात हो रही है। ये हमेशा क्या देगा 2x, मतलब पूर्णांक करके देगा, पूर्णांक हमेशा 2 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब आप 1.33 से पहले तक की बात हो रही है तो 1.3 से पहले मतलब 1.31, 1.31, 1.32 यहां पे भी हो, तब भी अगर आपने 2 से गुणा किया तो पूर्णांक तो वही बनेगा, ठीक है। तो हमेशा ये मेंटेन करेगा -2। अब ये यहां तक अपन को ये माइनस में दे रहा था, क्यों? क्योंकि यहां पे x का मान रखने पर ये माइनस में बन रहा था, सिग्नम ऑफ -x बन रहा था, इस वजह से माइनस में दे रहा था। अब चलते हैं x बराबर 4/3 पर, 4/3 - 4/3 सिग्नम ऑफ 0, 0 पे 0, 0 गुणा कुछ भी 0। अब चलो आगे, 4/3 होता है 1.33, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ 2x है, ये बार बार बदलेगा पूर्णांक, अपना अपना रूप बदलेगा। अब ये कब बदलेगा? जब अगला नंबर आएगा 4/3 के अकॉर्डिंग क्या बदलू, 4/3 1.33 है, 2 से गुणा हुआ मतलब 2.66, ठीक है। अब आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ोगे 1.33 से आगे, अब ये मान का बदलेगा जब ये 3+ हो जाएगा, 2.66 जब तक है ये, तब तक तो ये क्या दे रहा है आपको, 2 दे रहा है। जैसे ये 3 से गाड़ी आगे चली गई तो ये मान बदलेगा 1.5 के बाद, सही है ना, 1.5 का बदल के 3 बन जाएगा। 1.5 मतलब हो गया 3/2, 3/2 1.5 होता है। तो देखो 4/3 से 3/2 तक लगाना पड़ेगा ऐसे दिमाग। चार बटा तीन से बड़ा है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहां पे आप रखेंगे 4/3 से बड़ा मान रखेंगे, तो 4/3 से बड़ा मान है अपने पास, तब तक ये चलेगा +2। देखो एक बार करके देखो, नहीं आया, क्या हुआ, 2 ही रहेगा अभी तो, 1.5 से पहले पहले तक, पहले पहले तक, उसके बाद बढ़ेगा अब आगे से। अभी तो 4/3 तक आए थे, 4/3 से अब 3/2 तक आए। हाँ भाई देखो यहां तक आ गया x बराबर 4/3 तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा ये 4/3 के बाद, ये अभी 4/3 से पहले पहले ये नेगेटिव दे रहा था। अब आपको दोनों को ध्यान रखना है, कब ये बदलेगा कब ये बदलेगा, उसी हिसाब से लिमिट ब्रेक करते हुए चल रहा है। अभी 4/3 तक ये नेगेटिव मान दे रहा था, 4/3 पे इसने 0 कर दिया, यहाँ 4/3 तक आया, 4/3 पे इसने 0 कर दिया, हो गया इसका काम खत्म। अब 4/3 से आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो ये पॉजिटिव मान देगा। अब ये पॉजिटिव मान देगा तो कहां तक देगा, वहां तक ध्यान रखना है जहां तक ये अपना मान ना बदल ले। और ये कब बदलता है, जब अगले पूर्णांक में एंट्री हो जाती है अपनी। तो अगले पूर्णांक में एंट्री का तरीका देखो, ये है 4/3 हुआ था 1.33, 2x की बात हो रही है, 2x से अंदर, 2x से तो 2 से गुणा हो जाएगा, ये बना 2.66, 2.66 है तो भी ये क्या देगा, 2 देगा पूर्णांक बाहर आके। कब तक देगा, जब तक कि 2.99 नहीं हो जाता, तब तक तो 2 ही फेंकता रहेगा बाहर, ठीक है। अब ये अगला नंबर कब भेजेगा, जब अपन 3 से आगे बढ़ जाएंगे,
जब जैसे यहाँ पे अपने पास 3.05 आया, ये क्या भेजेगा बाहर? भेजेगा कि नहीं भेजेगा? ठीक है, अब 3 बनेगा कैसे, ये बताओ, अंदर 3 बनेगा कैसे? जब यहां पे 2 से गुणा होने के बाद 3 या 3 से बड़ा नंबर बन जाए, तो इसलिए मैंने यहां पे 3 तक रोक लिया, और 3 तक रोकने के लिए क्या बना? 1.5, 3.2, 3/2। बहुत टुकड़ा आने अभी तो, अभी तो 3/2, 1.5 तक पहुंचे अपन। अब बढ़ो आगे 1.5 से, अब ये 3/2 से लेकर 2 तक, 2 तक है, अभी 2 नहीं आया। अब देखो ये 1.5 से लेकर 2 तक की बात हो रही है, ये तो पॉजिटिव ही देगा, ये पॉजिटिव देगा। यहां पे जैसे मान रखा मैंने 1.5 रखा, तो भी ये क्या करेगा? 3 बना के 3 बाहर भेजेगा। और अगर 2 रखा तो 2 दूनी 4, 2 से छोटा छोटा नंबर है, छोटा छोटा, 2 से छोटा छोटा है तो 1.9 समझ लो, 1.9 रखा तो 2 गुणा 1.9, 3 ही देगा। अब आ जाओ x बराबर 2 पर, ठीक है, तो इस टाइप से ये पूरा फलन तैयार होगा। अब पहुंचे 2 तक, जहां तक पहुंचना था। क्या कह रहा है? ठीक है, लिख लो, लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिख लीजिए। आ गया? एक बार अच्छे से और पढ़ लो, समझ लो। एक बटा 2 से बड़ा है और 1 से मध्य है। हाँ, 3/4 लेके तो चेक किया था, 0 आया था। 3/4 लेके तभी तो तुमने साइन 135 निकाला था, देख ले। 3/4 लिया, या रखा साइन 3π/4, वैल्यू भी निकाल के दी थी माइनस में, खुद ही भूल गया। हाँ बताओ भाई, अब तो ये तो बिंदु आ गए, किस किस बिंदुओं पर अवकलनीय है, संतत है कि नहीं है? अरे यूं ही चेक कर लो, सारी संख्याएं, कोई एक्स नहीं है, यूं ही चेक कर लो, सब पे ही नहीं है। 1/2 के लेफ्ट हैंड लिमिट ये रही, राइट ये रही, और फलन पे ये रही, तीनों अलग अलग है, मतलब 2 तो सेम है लेकिन एक अलग है। 1/2 एक बिंदु तो हो गया, 1/2 संतत नहीं है। अब 1 पे लिमिट टूट रही है, 1 पे टूट रही है तो 1 पे इधर ये आ रहा है, ये आ रहा है, इस पे भी नहीं है। 4/3 पे नहीं है, उसके बाद 3/2 पे क्वेश्चन में ये पूछेगा, वो तो इतना था, कितने बिंदुओं पर असंतत नहीं है, असंतत है, सॉरी, कितने बिंदुओं पर संतत नहीं है या असंतत है? 1 2 3 4 5, ठीक है, संख्याएं पूछ लेगा बस।
थोड़ा सा एडवांस है ना। लिखिए अगला, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, मिटा दू ना ये तो पूरा। चलो, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब और जी ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, जी ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स। अब बताइए आप, x बराबर 0 पर गॉफ और फॉग के बारे में बोल रहा है। गॉफ दोनों अवकलनीय है, ये अवकलनीय, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ऐसे करके 4 सेट बना दिए। फॉग और गॉफ का चेक करना है अवकलनीय है या नहीं है। दोनों है, दोनों नहीं है, गॉफ है फॉग नहीं है, और फॉग है गॉफ नहीं है। इस स्थिति, हाँ वो एक्स डिफॉल्ट होता है, ऑटोमेटिक डिफॉल्ट होता है वो। अब चेक करो आप बना के कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। खौफ नहीं है चलो करो करो, ये करो। आंसर तो देना शुरू करो बच्चों। हाँ, फलन बना लिया। फॉग बनेगा अपने पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये बना होगा। आया क्या ये बताओ, दोनों अवकलनीय हैं दोनों नहीं है? दोनों है। और कोई इधर अपना मत देना चाहेगा? दोनों अवकलनीय है, दोनों अवकलनीय, दोनों मॉड का कलर हो सकता है यार। बिंदु आपको पूछा थोड़ी कोई बिंदु पे। दोनों अवकलनीय है, सिंपल मॉड है। क्वेश्चन था यार, कहाँ गया?
लिखो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1। अरे कंफ्यूज मत हो ना, ये मॉड का अवकलन करते तो है अपन। मॉड एक्स का अवकलन किया है तुमने, मैंने बताया था, एक्स अपॉन मॉड एक्स। तो ये भी मॉड में है, क्या होगा इसका अवकलन बोलूंगा तो 3 मॉड एक्स का स्क्वायर, फिर मॉड एक्स का एक्स अपॉन मॉड एक्स। यहां पे बोलोगे इसका मॉड एक्स का, पहले यहां पे मॉड है, पहले क्या बनेगा एक्स क्यूब बटा में फिर एक्स क्यूब का, बस ठीक है, ये आ गया। तो दोनों डिफरेंशिएबल है, दोनों अवकलनीय है। लिमिट निकाल के देख रहे हो तो भी अवकलनीय आएंगे वो तो, क्योंकि अवकलनीय अपन अवकलन कर ही सकते हैं, तो फिर बात ही खत्म। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1, जी एक्स बराबर 1 बटा एक्स माइनस 2। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स तथा फॉग एफ एक्स, जी एक्स तथा फॉग की संततता की जांच करनी है। मतलब ये बताना है कहां पर ये असंतत है। जांच में ये आपको बिंदु ढूंढ के देने कहां पर ये असंतत है। कौन कौन से? एफ एक्स, जी एक्स और फॉग, 3 चीजें। पहले एफ एक्स के लिए बताओ कहां पर असंतत है। डायरेक्ट हो रहा है यार एफ एक्स तो, इसमें भी कंफ्यूज हो क्या? जहां अनंत बना रहा है एक्स बराबर प्लस 1 पर, एफ एक्स का काम खत्म। अब आ जाओ जी एक्स पे, अब फॉग बनाओ। हाँ बस 1 और 2 हो गया, अब फॉक्स बनाओ। ये 1 पर है, ये 2 पर है, फॉग बनाओ। कितना आ रहा है भाई फॉग? ये बनेगा क्या? किस पे नहीं है? प्लस 1 पे नहीं है। किस किस पर नहीं है? हाँ एक बिंदु तो सही है, एक बिंदु और है। हाँ 3 तो है, मैंने लिखा हुआ है वहीं पे, ध्यान दो। अपनी कॉपी में नहीं मिलेगा, मेरी कॉपी में मिल जाएगा। ये इसीलिए क्वेश्चन इंक्लूड किया है बस। हाँ रुका हूं। हाँ x बराबर 2 पर, मैंने बोला ना मेरी कॉपी में लिखा हुआ है, देखो। जब भी फॉग या गॉफ हो तब 2 तरीके से देखना है आपको, क्योंकि वो फलन चलता हुआ अंदर आ रहा है। अगर x बराबर 2 0 हो गया, यूं समझ लो, अगर x बराबर 2 हो गया यहां पर,
तो अपने अंदर यहाँ पे क्या है, ये उठ के अंदर गया है। अगर x बराबर 2 हो गया तो ये अपने आप में ही अनंत हो जाएगा ना, तो ये अनंत अंदर कैसे जाएगा, जाएगा ही नहीं, तो ये भी असंतत का बिंदु हो गया। हमेशा ऐसा होता है, अगर गॉफ होगा तो अंदर f जा रहा है उसका देखेंगे, और फॉग होगा तो अंदर g जा रहा है उसका देखेंगे। जो भी अंदर जा रहा है उसको भी अनंत नहीं होने देना। ध्यान रखिएगा, गॉफ हो या फॉग हो, जो भी अंदर जा रहा है उसका अनंत नहीं होने देना। लिख लो बिंदु बनाकर, इसलिए क्वेश्चन डाला, ठीक है। चाहे फॉग हो चाहे गॉफ हो, जो भी अंदर जा रहा है उसको अनंत नहीं होने देना। तो यहां पे जी अंदर जा रहा था, जी को अनंत नहीं होने देना। तो एक तो हो गया फॉग में जी एक्स अंदर नॉट इक्वल टू या निर्धारित रूप, ठीक है। तो यहां पे बन जाएगा एक तो x बराबर 2 इस वाले पॉइंट से, और गॉफ में अगर यही बात करेंगे तो f अंदर जाता है तो f के लिए देखेंगे ये बिंदु, ठीक है, जो भी अंदर जा रहा होगा। और अब बाहर वाले के लिए देखो, इसके दो पार्ट है, एक अंदर की तरफ है जो कि g ऑफ x है, उसका चेक कर लिया। अब आप पूरे का चेक कर लोगे बाहर से, तो पूरे का चाहो तो यहाँ पे 3 आ रहा है। वैसे डायरेक्ट देखो तो एक तरीका ये भी है, ये इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए भाई, ये अकेला भी 0 नहीं होना, ये अकेला अनंत नहीं बनना चाहिए, और ये पूरा 0 नहीं बनना चाहिए, मतलब 1/x-2 बराबर 1। तो x बराबर 3 आ जाएगा इधर गुणा होके। वो वैसे निकाल लिया होगा आपने तो भी सही आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा बिंदु 3 आ गया। दो बिंदु बनेंगे, x बराबर 2, x बराबर 3। हाँ दोनों बिंदु बोलेंगे ना सर। हाँ तो x बराबर 3 तो मैंने बोल ही रहा था, एक बिंदु सही है, पर एक और निकलेगा। जो भी अंदर जाएगा उसका भी ध्यान रखना है। फॉग में g जाता है तो g को नॉट इक्वल टू अनंत बनने देना है, ठीक है। और ऐसे ही गॉफ में ये भी हो गया। और क्या बचा अब, देखो f ऑफ x बराबर 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। f ऑफ x बराबर 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x बिलोंग्स टू R। g ऑफ x बराबर में है मैक्स f ऑफ t, यस, यहां पे बोला है मिन x प्लस 3 0,5 में संततता व अवकलनीयता। मैक्स ब्रैकेट में है, मंजिला ब्रैकेट है ये मंजिला ब्रैकेट वो फंक्शन नहीं है, कोई भी नॉर्मल ब्रैकेट की तरह यूज किया है। f ऑफ t x लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू x प्लस 1, फिर x का मान लिखा हुआ है 0 से 3। मिन x प्लस 3 x प्लस 3, 3 से 5। अब 0,5 में संततता व अवकलनीयता की जांच करनी है। मेन तो काम है फलन बनाना है, उसके बाद जांच वांच तो सब आती है अब आपको। करें, देखो जब भी ये मैक्स मिन इस तरह से आ जाए और ये यहां पे फंक्शन ऑफ टी बोल रहा है, तो पहले तो ये देखें अपन फंक्शन ऑफ टी क्या बनेगा।
1 प्लस 4t माइनस फंक्शन ऑफ t बन गया। अब अगर मैं बोलूं उच्चिष्ट निम्निष्ट याद है क्या होता था? एक बार अवकलन बराबर 0 एक बिंदु देता था। ये मैक्स का मतलब क्या है? मैक्सिमा और मिनिमा ही तो है, ठीक है। 4 माइनस 2t बराबर 0। कर लो इतना, फिर नंबर लाइन पे चलते हैं। अवकलन किया बराबर 0 किया। t जो है x से x प्लस 1 के मध्य है। t जो है x और x प्लस 1 के मध्य है, ठीक है। अब इस तरह के प्रश्नों में यहां देखो t तो है x और x प्लस 1 के मध्य है, ये x बना दिया, ये x प्लस 1 बना दिया। t है ना वो वेरिएबल है, प्राचलिक रूप है। जैसे अपने अवकलन में प्राचल रूप होता है ना, अवकलन वाले ही तो टॉपिक चल रहे हैं। तो प्राचल रूप क्या होता है? अपना स्थान बदलता रहता है, कभी वो t के रूप में आता है, कभी थीटा के रूप में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है t को एडजस्ट करने की, हालांकि है इसके मध्य, बट यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, फलन किसका कैसे, तो 3 कंडीशन बनेगी हमेशा। या तो इधर होगा, तीनों जगह विचरण कर सकता है, या तो राइट साइड होगा, या बिल्कुल सेंटर में मतलब बीच में होगा, या फिर लेफ्ट साइड में होगा, यही होगा। तो तीनों कंडीशन लिख लेते हैं अपन। अब अगर राइट साइड में होगा तो फलन कौन सा वाला फॉलो होगा? ये वाला x प्लस 1 वाला, ठीक है। मतलब क्या बन जाएगा? फंक्शन ऑफ x प्लस 1। इसमें पूरे में x की जगह पर x प्लस 1 रखा जाएगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में आ गया, t मतलब 2, f ऑफ 2 बोल दो, यूं बोल देता हूं, f ऑफ t बराबर 2, ऐसे थे, ठीक है। इधर आ गया तो लेफ्ट साइड आ गया तो समझ गए? जब राइट साइड होगा, जब बीच में होगा और जब लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। पहले तो 2 के लिए मान बताओ, फलन का कितना बन रहा है? 5 बन रहा है, ठीक है। ये बन रहा है 5। फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ ही है, 1 प्लस, ये वाला बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? x की जगह पर x प्लस 1 रखकर बनाओ। एक बार x की जगह x प्लस 1 रखकर सॉल्व करके कितना बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस का आएगा ना, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का रखोगे तो कितना बन रहा है? 6 प्लस सिक्स आ रहा है, फोर आ रहा है। 4 प्लस का या माइनस का? इसमें रखना है x की जगह पे x प्लस 1 रखना है बस, इसमें यहां और यहां आराम से रखो।
करके दिखाओ। ये आ रहा है ना, आ रहा है यार, आ रहा है, आएगा आएगा। x की जगह पे यहां पे बनेगा 1 प्लस 4 गुणा x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले होल स्क्वायर खोलोगे, माइनस से पूरा गुणा हो जाएगा, और फिर हल करोगे तो ये बनेगा। ठीक है, अब देखो ये यहां पे x की रेंज क्या दी हुई है, 0 से 3। ठीक है, तो ये जो पहली वाली रेंज होगी ये होगी 1 के लिए। ठीक है, ये यहां पे 4 प्लस 2 माइनस 1, 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5। ठीक है, 1 से 2 के लिए। अब ये 1 वाली चाहो तो आप यहां इसके यहां भी कर सकते हो, दोनों से सेम मान आ रहा है। देखो 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5। अब आपकी चॉइस है, चाहो तो इक्वल टू यहां रखो, चाहो तो इक्वल टू यहां रखो। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 से 3 के लिए, या 2 इक्वल टू में यही रख लेता हूं, ज्यादा सही है। इक्वल टू नहीं है क्या, सॉरी इक्वल टू नहीं है, सॉरी इक्वल टू नहीं, 0 से 3 था अपना x, तोड़ दिया। अब क्या बचा है 3 से 5 के लिए, अभी बता दो मुझे इन दोनों में से मिनिमम कौन है। रखो इधर, हमेशा यही नहीं 3 ही मिनिमम हो। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, मान लो माइनस एक्स प्लस 3 होता, माइनस एक्स प्लस 3, तो मैं कौन सी संख्या रखता। मतलब ये संख्या छोटी से छोटी बननी चाहिए इस रेंज में, ये संख्या छोटी से छोटी बननी चाहिए इस रेंज में, मतलब ये है इसका, समझ गए। ये संख्या छोटी बननी चाहिए, ये वाली। 3 रख के देखो, 5 रख के देखो, और बीच में कोई संख्या रख के देखो, सबसे छोटी कहां बन रही है, 3 पर बन रही है। अभी अभी जो कंडीशन है वहां पे 3 पे बन रही है। अगर ये फलन बदल जाता, माइनस कहीं मल्टीप्लाई हो रहा था, कुछ और हो रहा होता, तो उसके अकॉर्डिंग रखते। ठीक है, ये संख्या छोटी बननी चाहिए, तो यहां पे सबसे छोटी बन रही है। ये फलन तैयार हो गया हमारा 0 से 1 के लिए, 1 से 2 के लिए, 2 से 3 के लिए, और 3 से 5 के लिए। अब जैसा अपन को बोला गया है, बिंदु कौन कौन से अपने पास, 0 से 5 में संततता व अवकलनीयता सब पे चेक करनी है। संतत तो यही चेक हो जाएगा। देखो 1 से लेफ्ट हैंड रूल ये रहा, 1 पर ये रहा, राइट हैंड भी ये रहा, तो राइट हैंड तो 5 हो गया, फलन का मान 5 हो गया। अब 1 से पहले चेक कर लेते, तो 1 पर कितना आ रहा है, 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5, x बराबर 1 पर संतत हो गया। अब आगे बढ़े, 2 पर, 2 वाला मान आ गया, 2 पर लेफ्ट हैंड 5 इक्वल टू भी 5, राइट हैंड इसमें चला गया। यहां पे देखें तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3, और 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 5। 1 पर संतत है, 2 पर संतत है। तीन रखो, 3 का 9 माइनस का 9 प्लस का 12, माइनस का 9 प्लस का 12, तो ये बताओ मुझे, संतत 1 और 2 पर है, तो अवकलनीयता की जांच कहां कहां पे करोगे। 3 पे करने का मतलब ही नहीं है, खत्म। जब संतत ही नहीं है तो अवकलनीय हो ही नहीं सकता, क्योंकि संततता पहली सीढ़ी है। तो 1 और 2 पर जब अवकलनीयता की जांच करोगे तो देखो क्या आ रहा है, करके बताओ जल्दी से। ठीक है, वो दोनों अवकलनीय आएंगे, तो एक आ रहा है,
अब फिर वही चेक करना, फॉर्मूले से करना पड़ेगा। माइनस का 2x प्लस का 2 आ तो रहा है। इसका अवकलन करो, माइनस का 2x प्लस का 2, x बराबर 1 रखते ही बन जाएगा 0, और कांस्टेंट का अवकलन 0 बन रहा है। करते फॉर्मूले से, बट ये शॉर्टकट है, ऐसे भी कर सकते। ठीक है, तो खत्म करते इस पार्ट का किस्सा। अब शुरू करेंगे देखते चलो और कुछ